नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो और अगर बजट है 10 से 15 लाख रुपए का, देन थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि ब्रेजा का जो फेसलिफ्टेड वर्जन है वो आने वाला है बहुत जल्द। हाल ही में इसकी टेस्टिंग चल रही थी। कुछ 2-3 इमेजेस इसके लीक हुए थे, जैसे कि आप देख ही सकते हो। बाकी सारे जो इमेजेस आपने देखे हैं या फिर वीडियोस देखे ना, दे आर नॉट रियल, दे आर एक्चुअली एआई जनरेटेड। तो ये कुछ चंद इमेजेस ही लीक कर आई है, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी देखो, इस गाड़ी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मारुति सुजुकी इस गाड़ी के अंदर प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करेगा। लेकिन अगर आप टेक वाइज बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन मे बी वो तो नहीं मिलने वाला। कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस करते हैं इस ब्रेजा फेसलिफ्ट के रिगार्डिंग। एंड एज अ डिस्क्लेमर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें डिस्कस की है, दे आर जस्ट द एजम्पशंस बेस्ड ऑन सम रेप्यूटेड वेबसाइट। अगर आपको पक्की कवर चाहिए ना, वो पक्की कवर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। कोई भी अगर ऐसे वीडियो में बता रहा है, दे आर जस्ट दी रूमर्स। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, एक्सटीरियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आप एक्सपेक्ट मत करो। ये सारे फ्लैशी फ्लैशी आपने इमेजेस देखे रहेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा चेंजेस आपको फेसलिफ्ट में नहीं मिलने वाले। अगर आपने मारुति के बाकी गाड़ियों के फेसलिफ्टेड वर्जन को देखा रहेगा पहले, तो आपको पता होगा कि वो ना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिल और हेडलाइट्स में थोड़ा चेंज करते हैं, और थोड़ा बहुत बम्पर्स एंड टेल लैम्प्स में भी चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर वो ज़्यादा चेंज नहीं करते। हुंडई की गाड़ियों में, टाटा की गाड़ियों में आपको बहुत ही खतरनाक अपग्रेड्स मिलते हैं उनकी फेसलिफ्ट के अंदर, लेकिन मारुति अपने फेसलिफ्ट में काफ़ी मिनिमल अपग्रेड करता है। तो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो। हो सकता है कि इसके ग्रिल्स आपको थोड़े से अलग डिज़ाइंड मिले, हो सकता है कि इसका जो हेडलैम्प का सेटअप है उसमें आपको थोड़े बहुत ट्विक्स मिले, और ये भी हो सकता है कि जो बम्पर की फिनिशिंग है उसमें भी थोड़े बहुत ट्विक्स मिले, लेकिन उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। गाड़ी सेम टू सेम ही दिखेगी। हाँ, एक चीज़ हम देख सकते हैं कि इस इमेज में जो इसके एलॉय व्हील्स है वो थोड़े से डिफरेंट दिख रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट गाड़ी की शेप हो गई या फिर इसका पूरा जो पीछे का टेल सेक्शन है वो तो सेम टू सेम ही दिख रहा है। तो वो सबसे पहली चीज़ थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था। इंटीरियर की बात की जाए तो देखो, इंटीरियर में भी ज़्यादा चीज़ें आपको अलग नहीं मिलेगी। हो सकता है कि कुछ जो प्लास्टिक बिट्स है ना, थोड़ा सा उसको अलग ट्रीटमेंट दे दे, लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी, फिट एंड फिनिश वही की वही रहेगी। बाकी जो कलर कॉम्बिनेशन है सीट्स का या फिर डैशबोर्ड का, वो थोड़ा बहुत अलग दिया जा सकता है, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा चेंजेस आप एक्सपेक्ट मत करना। जो चेंजेस रहेंगे वो फीचर्स के अंदर होंगे। सबसे पहले देखो, आपको करंट वाले वर्जन में 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। तो हो सकता है कि इस नए फेसलिफ्ट के अंदर आपको 10.25 इंच या फिर जो 12 इंच का डिस्प्ले जो कि आपने रिसेंटली विक्टोरिस के अंदर देखी थी, वो इसमें भी दे दी जाए। साथ ही साथ इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको अब तक बिल्कुल ही प्लेन सा एनालॉग वाला मिलता था, जो कि पर्सनली मुझे तो पसंद है, लेकिन लोगों को थोड़ा मॉडर्न अपील भी चाहिए। तो उस हिसाब से हो सकता है कि आपको विक्टोरिस वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वही इस गाड़ी के अंदर भी देखने को मिल जाए। फीचर्स भी उसमें सेम ही रहेंगे, और अगर वो डिस्प्ले आ जाती है तो ये केवल आपको टॉप मॉडल के अंदर ही दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका स्टीयरिंग का जो डिज़ाइन है वो भी बदल सकता है। जो आपने विक्टोरिस के अंदर स्टीयरिंग देखा था, वही स्टीयरिंग आप इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी कुछ मिसिंग फीचर्स जैसे कि एडास, ओके, इस गाड़ी में आपको कोई भी एडास वाला फीचर नहीं मिलता है। वही अगर आप इसके राइवल्स को देखेंगे, लाइक द वेन्यू या फिर सोनेट, एक्सयूवी, सब में आपको एडास का एक सेफ्टी फीचर मिलता है। तो लेवल 2 वाला एडास जो कि विक्टोरिस में आया था, वो सेम एडास इसमें भी टॉप मॉडल के अंदर दिया जा सकता है। इसके अलावा जो 6 वे एडजस्टेबल पावर्ड सीट्स होते हैं वो इस गाड़ी में मिसिंग थे, तो वो भी आपको मिल सकते हैं। वेंटिलेटेड जो फ्रंट सीट्स है वो भी इस गाड़ी के अंदर आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें कोई भी अपग्रेड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो फीचर्स हैं ना वो पहले से ही मिलते थे। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो एक्चुअली बोट के अंदर होगा। मैंने बहुत सारे लीक्स एंड रूमर्स अलग अलग वेबसाइट के अंदर देखे थे, तो उन सभी में ये मेंशन था कि अब की बार जो सीएनजी वाला वेरिएंट होगा उसमें सीएनजी का जो सिलेंडर है वो अंडर बॉडी के अंदर दिया जाएगा। आपने जो अंडर बॉडी डिज़ाइन विक्टोरिस के अंदर देखी थी, वही डिज़ाइन इसमें भी आ सकती है, और धीरे धीरे करके बाकी जो मारुति सुजुकी की गाड़ियां हैं उनमें भी सेम ही डिज़ाइन को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपको ज़्यादा बूट स्पेस मिलेगा अलॉन्ग विद गुड फ्यूल एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ सीएनजी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के आने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर वो आ जाती है देन इस गाड़ी के प्राइसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे।
तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वगैरह आएगा। स्मार्ट हाइब्रिड पहले से ही मिलता था तो वो भी आपको मिलेगा इस बार भी। एंड कुछ रूमर्स में ये भी बताया जा रहा था कि मारुति ब्रेजा के अंदर जो 1.2 लीटर का इंजन है वो भी आ सकता है। अगेन ये बस लोगों की थियरी थी, उनका ये कहना था कि जीएसटी बेनिफिट्स को पाने के लिए शायद मारुति ऐसा कर सकता है, बट नथिंग हैज़ कन्फर्म्ड। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि 1.2 लीटर वाला इंजन देंगे देन पूरी गाड़ी जो है ना वो थोड़ी अंडर पावर्ड सी फील होगी। सो अगर ऐसी बोल करेंगे मारुति देन दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस। ऑलरेडी जो 1.5 लीटर वाला इंजन है इट इज़ अ वेरी गुड इंजन फॉर दिस कार एंड फॉर दिस वेट। काफ़ी अच्छा मिड रेंज परफॉर्मेंस है एंड अलॉन्ग विद दैट डिसेंट फ्यूल एफिशिएंसी भी हाईवेज में ये दे देती है। सो या दिस इज़ समथिंग जो कि आप इस ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई वेन्यू फॉर द फीचर्स यू कैन जस्ट बाई इट। बाकी ये जो अपग्रेड है ना वो आपको इस साल तो नहीं 2026 की शुरुआत में देखने को मिलेगा। जब भी मुझे अपडेट मिलता है डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और बाकी प्राइस वगैरह देखो, कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो प्राइस है ना वो बढ़ेगी, 10 to 15,000 रुपीज़ हाइक होगी बिकॉज ऑफ ऑल दोज एडिशनल थिंग्स। कम तो नहीं होने वाली है। तो देखते हैं कि क्या होता है। एंड या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। और ऐसे वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।